Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, एजुकेटर मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत कंफ्यूज रहते थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में अगर नहीं आता था तो जी हाँ, हमारा वीडियो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। और किसी भी बुक से आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज लगाएंगे तो मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, नोट्स मेंटेन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का कोर्स पूरा कराते हैं। तो अभी हमारा जो कोर्स स्टार्ट है वो इंग्लिश ग्रामर चल रही है, और जैसे इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट का कोर्स चाहते हैं। मैं उस सब्जेक्ट का कोर्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप्स को देख लिया था। तो अगर आपने सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। तो सेंटेंस का वीडियो देखिए और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो देखिए। तो अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग आज बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके सारे डाउट आज की डेट में क्लियर हो जाएंगे। बस जितने भी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आज से पढ़ेंगे उसको प्रॉपर तरीके से आपको देखना है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर मास्टर कोर्स की, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारी ग्रामर की सिस्टमेटिक बेसिक वीडियो पड़े हुए हैं। पहले मैंने टेक्स्ट वीडियो डाले थे, अब मैं फेस वीडियो बना रहा हूँ और फेस वीडियो के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ। आइए दोस्तों, सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ये टॉपिक क्यों बना, इस पर भी मैं बात करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मीनिंग होता है कि हम और आप आपस में जैसे बातचीत करते हैं इसे डायरेक्ट कहते हैं। मतलब अगर मैं देखिए क्लास में हूँ, मेरी क्लास में पूरे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उन मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट के अंदर जो 15 स्टूडेंट हैं वो आए हुए। तो मैंने 15 स्टूडेंट से कहा कि बच्चों मैं कल इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने क्या कहा कि मैं कल इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा। हमने कहा और अपने बच्चों, अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बता दीजिएगा। तो जो 5 बच्चे नहीं आए थे उन्हीं में से कुछ बच्चों ने मेरी कही गई बात को अपने शब्दों में उन 5 बच्चों से कहा जो क्लास में नहीं थे। घर में जाके फ़ोन पर या जैसे भी उन्होंने कहा कि सर ने कहा है कि कल वह इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। देखिए रियल लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज होता है। मतलब जब हम अपनी बात को फेस टू फेस किसी से डायरेक्टली कहते हैं दैट इज डायरेक्ट स्पीच, और जब हम किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में बदल कर किसी और से कहते हैं तो फिर ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसका यूज कहाँ पर होता है। जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, लॉन्ग आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट आंसर है, और साथ ही साथ आप जब किसी भी बात को एक्सप्लेन करते हैं, किसी और की पुरानी बात को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे आप जरूर सीखिए और अच्छे से नोट्स मेंटेन करिए। आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मतलब फेस टू फेस बातचीत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है ना। डायरेक्ट मीन्स वैसे फेस टू फेस ही होगा, और कन्वर्सेशन स्पीच की ये यूज किया गया है। और इनडायरेक्ट का मीन्स समथिंग विच इज टोल्ड बाय थर्ड पर्सन। मतलब डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अगर खाली स्पीच का मतलब सीखें
स्पीच का मतलब होता है कोई सेंटेंस, कोई फैक्ट, कोई आइडिया, कोई स्पीच, कोई लेक्चर, ये स्पीच के इतने सारे मतलब और कोई भी सेंटेंस, ठीक है, मतलब इसे स्पीच कहते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसी स्पीच जो फेस टू फेस की जा रही है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और कोई भी ऐसी स्पीच जो किसी थर्ड पर्सन को बताई जा रही है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो ये कह रहा मतलब फेस टू फेस में यहाँ पर नहीं होती है, ऐसी ऐसी स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों बनाते कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके मन में जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं अपनी क्लास में वो क्वेश्चन करता रहूँगा, ठीक है। तो ध्यान से बस खाली देखिएगा। तो सबसे पहली बात है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को मेंटेन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कुल 5 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, कुल 5 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 5 सेंटेंस के बनाए जाते हैं दोस्तों। पहला असर्टिव, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, उन्हीं के बनाए जाते हैं। तो पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। ये जो 5 सेंटेंस है ना, इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहीं पर स्टार बना रखिए कि प्रत्येक सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का नियम, प्रत्येक सेंटेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाने का नियम, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का नियम, बनाने का नियम अलग अलग होता है। तो प्रत्येक सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का नियम अलग अलग होता है, तो इसलिए हम लोग हर सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना अलग अलग से सीखेंगे, है ना। सबसे पहले असर्टिव सीखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी एंड फिर ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से पांचों सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लेंगे, तब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है इस टॉपिक को सीखना असर्टिव का। अगर आप असर्टिव सीख गए तो बाकी आप जल्दी सीख लेंगे, तो मेन असर्टिव को सीखना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए, ये तो हो गई बात सेंटेंस की कि कितने सेंटेंस के बनाए जाते हैं। अब बात करें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने टेंस के बनाए जाते हैं। तो देखिए, हम शॉर्ट में लिखेंगे DIS, आप समझ जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुल 12 टेंस के बनाए जाते हैं। मतलब जितने टेंस कितने 12 है ना, तो 12 टेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, ये बात पता है ना आपको, ठीक है। तो 12 के बनाए जाते हैं, तो 12 टेंस के बनाए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर इंडेफिनिट टेंस से लेकर से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक, मतलब यहाँ तक के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस के बनाए जाते हैं, मतलब 12 टेंस के बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक रूल पता है कि हमने जो अभी
बेसिक रूल अभी तक बताया, ये सब बेसिक रूल हैं, इनको ध्यान में रखकर ही किसी भी सेंटेंस का आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक रूल पता है तो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बेसिक रूल थे। अब हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। मेरे साथ साथ नोट बनाइए और करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, हमने कहा डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। उसी के नीचे लिख लीजिए कौन कौन से परिवर्तन, पहले ये लिख लीजिए कौन कौन से परिवर्तन। पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, पूरा लिखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, पहला परिवर्तन। दूसरा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का परिवर्तन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का परिवर्तन। तीसरा है प्रोनाउन का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन। और चौथा जो परिवर्तन है इंपॉर्टेंट है वो है टेंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन। और पांचवा आपका है नियरनेस वर्ड का परिवर्तन, नियरनेस वर्ड का परिवर्तन, नियरनेस वर्ड का परिवर्तन। इस तरीके से डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय कितने परिवर्तन किए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 5 परिवर्तन हैं। अगर आप ये परिवर्तन सीख गए असर्टिव सेंटेंस के तो आपको इंट्रोगेटिव, डेटिव, ज्योमेट्री, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके आगे का असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।